दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करेंगे कि पेड़ पर बैठी चिड़िया कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराती। कि पेड़ पर बैठी चिड़िया कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराती, क्योंकि वो डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास करती है। स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ट्रिक्स की हम एक लोग पहले वीडियो कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई आप लोगों के द्वारा। तो भाइयों ये और वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक्स की लेके आया हूँ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। चाहे आप अर्थमेटिक का सवाल कर रहे हो या फिर एडवांस का या फिर नंबर सिस्टम किसी का भी सवाल कर रहे हो, ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 में से 3 घटाना है। कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये क्या ट्रिक हुई? आप कहोगे सर 2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में से 3.5 घटाना है, सर आप कहोगे सर ये भी बहुत ईजी है। आप क्या करोगे कि भाई या तो आप सीधा सीधा घटा लोगे, सर 1.5 बजाएगा अगर 3.5 जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 सही 1/2। या फिर आप कहोगे कि सर 5 माइनस 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2, और फिर 5 दूनी 10 माइनस 7/2। या फिर कहोगे 3/2, या फिर कहोगे कि 2 1 2, 1 सही 1/2। ऐसे भी आप कहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहोगे नहीं सर ये तो ईजी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे ये चीज और करके बता दो कि 53 में से अगर मैं 45 सही 89/91 घटाऊं तो भैया अपने तरीके से करके दिखा दो मुझे। कहोगे सर अब फंस जाएंगे हम। 100% फंस जाओगे भाई। फंसोगे नहीं तो कम से कम 2-2.5 मिनट ले जाओगे। लेकिन आज के बाद जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज को आप विश्वास कर लेना और करके देखना, बहुत फायदा होने वाला है। आप करोगे क्या भाई? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैंने लिखा 2 सही 1/2, क्या मैं इसको 2 + 1/2 मान सकता हूं? लिख सकता हूं मतलब, यानी कि 2 + 1/2 का मतलब कि ये चीज 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। 2 से थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा है, इतना तो कंफर्म है। 2 से ज्यादा है यानी कि कोई भी चीज अगर बटे में आ रही है, जैसे ये 45 सही 89/91 है, तो ये तो कंफर्म है कि ये चीज 45 से तो ज्यादा है। आप इसको करो क्या कि भाई इसको 45 से ज्यादा है ना, इसको पूरा 46 मान लो। इसको पूरा 46 मान लो। 45 से अगली नेचुरल नंबर, अगली प्राकृतिक संख्या 46 होती है, 46 मान लो। अब 53 में से 46 घटा दो आप। जब मैं 53 में से 46 घटाने गया तो कितना आएगा? आया 7 आया। अब एक काम और करना है आपको, जो ये भिन्न है इस 91 में से 89 घटाओ, कितना आएगा? 91 में से 89 घटाया तो कितना आया भाई? 2, और बटे में जो इसका हर था वो लिख दो 91। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 53 - 45 सही 89/91 का जो आंसर आएगा वो आएगा 7 सही 2/9। बड़े से बड़े सवालों में ये आप लगा सकते हो और मैं आपको अभी लगाकर दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे घटाना है 74 माइनस मैंने कहा कि 10 सही 17 ये कह लो 29। 10 सही 17/29। भाई मुझे ये चीज तो पता है कि ये चीज जो है ये 10 से ज्यादा है। भाई 10 प्लस हो रही है, 10 से ज्यादा है, तो आप क्यों ना इसको पूरा 11 मान लो। जब मैं इसको पूरा 11 मान लूंगा तो क्या होगा कि 74 में से 11 घटा दो तो भाई कितना आएगा? 63 आएगा। भाई 74 में से 10 गए 64 और 1 गया 63, 63 आया। अब क्या करो, इस हर में से ये अंश हटा दो, कितना आएगा? 3 और 9 3 12 बटे जो इसका हर था सीधा सीधा लिख दो 12/29। जी भाई आपके सामने आपका उत्तर आ चुका है कि 74 में से जब मैं 10 सही 17/29 घटाने गया तो मेरा उत्तर क्या आया? 63 सही 12/29। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिया। मैंने कहा कि मुझे घटाना है 105 में से 7 सही 3/11। 107 में से 7 सही 3/11 घटाना है। भाई घटा दो जल्दी से, मुझे उत्तर बताओ। इस 7 सही 3/11 को पूरा 8 मान लो। तो जब मैं 105 में से 8 घटाने गया तो कितना आएगा? 97। 97 आ गया। अब एक काम और करना है कि इस 11 में से 3 हटा दो। 11 में से 3 घटाया तो कितना आया? 8, और बटे पूरे 11 को लिख दो जो इसका हर था। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। ये तो चीज आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर कि ये तो चीज समझ में आ गई, अब अगर पॉइंटों में चीज आ जाए तो मैं उसको कैसे घटाऊंगा? भाई उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि जब मैं पॉइंटों वाली चीज घटाने गया, मुझे घटाना है क्या? मुझे घटाना है मान लो 39 में से 5.37 घटाना है।
अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। नहीं भाई, अब भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि भाई इस 5.37 को हटाना है, ये चीज 5 से तो ज्यादा है, तो इसको पूरा 6 मान लो। इसको जब मैंने पूरा 6 मान लिया तो 39 में से 6 गया, कितना बचा? 33। 39 में से 6 गया 33। पॉइंट लगाओ। एक काम और कर दो, क्या कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं मेरे भाई? पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हैं तो उसको 100 में से घटा दो। अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है उसको 10 में से घटा दो। तो भाई ये 2 अंक है, तो जब मैं 100 में से घटाऊंगा तो 100 में से 37 गया तो कितना बचेगा? 67। भाई ये 37 है ना पॉइंट के बाद, इसको 100 में से हटा दो तो 100 में से 37 गया 67। इस 67 को यहां पे लिख दो। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 39 में से जब मैं 5.37 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 39.67, सॉरी 63, 39.63, 63 आएगा ना भाई। 37 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 39.63। ठीक है भाई। एक एग्जांपल और मैं आपको बताने गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 70 में से 9.2 हटाना है। मुझे 70 में से 9.2 घटाना है, तो भाई एक काम कर दो कि इस 9.2 को पूरा 10 मान लो। इस 9.2 को पूरा 10 मान लो। 70 में से 10 गए कितना? 60। अब पॉइंट के बाद एक ही अंक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो उसको 10 में से घटा दो। 10 में से 2 गए कितना? 8। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 70 में से 9.2 गए तो कितना आएगा? 60.8। ये चीज आप समझ चुके हैं। ये ट्रिक आप अपना के देखना अपने एग्जाम्स में, अपने एग्जाम्पल में, अपने क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी संख्या को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूं या 25 से विभाजित करता हूं या 125 से विभाजित करता हूं, यानी कि लास्ट में 5, हर में 5 होना चाहिए, तो कितना इजी आप लोगों के लिए वो चीज बन सकती है। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा यहां पे 32/10, 32/10 लिखूं या फिर 10 को हटा के 3.2 लिखूं, बात वही होती है। मैंने लिखा 335/100, 335/100 लिखूं या 2 जीरो को हटा के 2 पॉइंट संख्या इधर पॉइंट लगा दूं, 3 5, बात वही होती है। अब देखो आपका सॉल्यूशन कितनी आसानी से आएगा अगर किसी संख्या के हर में 5 है और उसको आपको घटाना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे हटाना है 47/5। भाई 47/5, अब तक आप क्या करते थे कि 5 का पहाड़ा पढ़ते थे कि 5 नाम 45, पॉइंट 5 चौके 20, 9.4 करते थे इसको। लेकिन भाई ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी हर में 5 हो तो आपको एक काम करना है कि नीचे 10 बनाना है, नीचे 10 बनाना है। जब 10 बन जाएगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली पॉइंट बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा ना करूं कि नीचे 10 बनाने के लिए 2 को ऊपर और 2 के नीचे मल्टीप्लाई कर दूं? तो 47 को जब मैंने 2 से गुणा किया तो 94, और 94/10 क्या होता है? 9.4। आपको हर चीज में यह करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया है। जब भी हर में 5 हो, जब भी हर में 5 हो तो 2/2 करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अंश को डबल कर दो, अंश को डबल कर दो और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 338/5 है, मुझे इसको डिवाइड करना है। भाई क्या करूंगा मैं? इस 338 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 से गुणा करने के बाद कितना आएगा? 2 8 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 676 आया और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, आपका उत्तर आ गया 338.5 को जब मैं 338/5 को जब मैं करूंगा सॉल्व तो 67.6 उत्तर आने वाला है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको 25 का भी लेके दिखा दूं कि भाई जैसे मैंने कहा कि मुझे 974, मैंने यहां पे लिखा कि 974/25, 974/25। आज के बाद में पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 को 100 बनाओ। जब मैं 25 को 100 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 4 से। तो नीचे तो 2 जीरो आ जाएगी। तो इसको जब मैं 4 से गुणा करने गया तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 1 29 हासिल के 2, 4 नाम कितना? 4 नाम कितना होता है? 36, 36 और 2 38। यही होता है ना भाई। 4 चौके 16 हासिल का 1, 4 सत्ते 28 को 4 चौक 28 और 29 हासिल के 2, 4 नाम 36 और 2 38। अब ये आ गया बटे 100 नीचे बन गया क्योंकि 4 से गुणा की है, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो, आपका उत्तर आपके सामने है कितना? 38.96। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं कि एक एग्जाम्पल क्या हुआ। जैसे मैंने यहां पे लिखा
कि 667/25 करना है, तो भैया अब आपके आज के बाद में आप पहाड़ा नहीं पढ़ोगे। अगर बट्टे 25 आ गया तो संख्या को 4 से गुणा कर दो। 4 से क्यों? क्योंकि 25 को जब मैं 100 बनाने जाऊंगा तो नीचे मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी। तो इसको 4 से गुणा किया, 4 सत्ते 28 हासिल का 2, 4 छिंग 24 और 2 26 हासिल के 2, 4 छिंग 24 और 2 26, ये आया ना। अब नीचे 100 आ गया तो दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 26.68 आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। ये छोटी छोटी ट्रिक बहुत ज्यादा कामयाब हो जाती है एग्जाम में कभी कभी, कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 2 कैलकुलेशन बताई है, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन मैंने बताई है। दोस्तों ऐसी ही ट्रिक्स के साथ मैं हम आता रहूंगा, आपके साथ मिलता रहूंगा 5 7 10 मिनट, कभी 2 ट्रिक कभी 3 ट्रिक, बस आप इनको पढ़ते रहना और भाई अपने एग्जाम में अप्लाई करते रहना, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक वाली क्लास में या फिर किसी क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।